हेलो साहिल, वेलकम टू डीसीजी। और जैसा आपने एफकेट क्लियर किया है, डीसीजी के माध्यम से आपने पढ़ाई करके यू हैव क्लियर्ड योर एफकेट एग्जामिनेशंस। नाइस एंड कॉन्ग्रेचुलेट यू। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन बिहाफ ऑफ डीसीजी ग्रुप। और आपने बहुत मेहनत की है, आगे बढ़े हो। तो आपको डीसीजी से जो हेल्प मिली है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए थोड़ा। सर, मैं डीसीजी से एक्चुअली अप्रैल में जुड़ा था। मैंने यहाँ 3 महीने का ऑफलाइन कोर्स लिया था। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले डेमो भी लिया था जो मेरे को शूट किया बहुत अच्छे से। मैंने डेमो जैसे आपने ही मेरा इंटरव्यू लिया था शुरू में। आपने बोला कि हाँ भाई पहले डेमो देखो, हम नहीं चाहते कि आपको कोई नुकसान हो। मैंने डेमो लिया, मेरे को शूट किया, मैंने क्लासेस लिए। मैंने क्लासेस लेने के बाद से मैंने CAPF भी ट्राई किया है। एक्चुअली मेरा हो नहीं पाया पेपर 1 की वजह से। फिर मैंने एफकेट दिया बीच में। एफकेट में मेरा हो गया सिलेक्शन। मेरा FSB है, 3 FSB गांधीनगर। लेकिन CDS भी दिया मैं। CDS सर शायद मेरा एडवांस में थोड़ा कम था, उसमें नहीं हो पाया। ओके जी सर। तो डीसीजी ने सर एफकेट जो आपने लिया है और एफकेट में आपको पार किया है आपने, तो यहाँ पे जो हमारे फैकल्टीज हैं उनसे कितनी हेल्प मिली आपको? सर, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जैसे सबको पता है कि एफकेट में मैथ्स और रीजनिंग एक बहुत 300 मार्क्स का पेपर है आपका, 300 नंबर का है। मैथ्स और रीजनिंग 150 के करीब आती है, मतलब आधी मैथ और रीजनिंग आती है। उसमें सर मैं सहदेव सर की बहुत मतलब दिल में है सर। वो सहदेव सर मैं कहता हूँ कि मैंने मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाते हैं। मैथ्स में मेरा अर्थमेटिक मैथ्स भी उन्होंने ही कराया था हमारा बैच का। लेकिन सर मैं कहना चाहता हूँ जो उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन जो यहाँ टेस्ट सीरीज लिए थे, टेस्ट सीरीज में सर सिर्फ न्यूमेरिकल्स चेंज कर लो, नंबर्स चेंज कर लो, वरना क्वेश्चन प्रैक्टिस चेंज हुई थी मैथ्स और रीजनिंग में। सर मैथ्स रीजनिंग सर इंग्लिश की मैं सिमरन मैम की तारीफ करना चाहूँगा। और प्रीति मैम भी थी इंग्लिश में, निशिका मैम भी थी। बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने। वो कैब काफ़ी अच्छी कराई थी, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी कराया था। तो सर GS की सर मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे सुमित सर हैं इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के लिए। ओके। सुरेश सर ने ज्योग्राफी कराया है। बायो वाली मैम थी, प्रीति मलिक मैम थी, केमिस्ट्री वाले सर थे, मैम हैं, फिजिक्स वाले सर हैं। सबने सर मतलब इतना सपोर्ट किया है कि वीकली टेस्ट भी आपको किया गया था? वीकली टेस्ट भी आप देते टेस्ट भी हुए थे। और सर हर चैप्टर के बाद भी जैसे शीट देते ना, प्रैक्टिस शीट, वो भी दी गई। ओके। आप जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं बाकी, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने कितना टाइमिंग सब्जेक्ट वाइज दिया है? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, इंग्लिश तो आपको करनी ही पड़ेगी क्योंकि इंग्लिश डिफेंस फोर्सेस की ऑफिशियल लैंग्वेज है। आपको इंग्लिश तभी आ सकती है जब आप उसको ग्रामर अच्छे से सेंटेंस करो। इंग्लिश को मेरे हिसाब से आप अगर न्यूज़पेपर डेली करो तो वोकैब भी हो जाएगा और उससे आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी हो जाएगा अगर न्यूज़पेपर करते हो तो एडिटोरियल पार्ट से। और लेकिन सर मैं कितने घंटे आप डेली पढ़ते थे? सर मैं एक्चुअली इंग्लिश में ऐसे नहीं पढ़ता था। मैं जैसे न्यूज़पेपर तो मैं पढ़ता था करंट अफेयर्स के लिए और इंग्लिश के लिए। और सर मतलब डेली मेरा हो जाता था 8 से 9 घंटा हो जाता था, जिसमें 2-3 घंटे मैथ हो जाता था, 2-3 घंटे रीजनिंग भी हो जाता था, 1-1.5 घंटा GS भी हो जाता था। मतलब जैसे स्टैटिक पार्ट हो गया GS का, या करंट अफेयर का पार्ट हो गया। और सर जैसे यहाँ से करंट अफेयर की मैगजीन्स मिलती हैं सर मंथली, उससे भी बहुत मतलब हेल्प हुई सर मेरी। और मैंने हर मंथली के लगभग जैसे मंथ एंड होने के बाद मैंने देखा था कि जितने पेज हैं उसका आधा कर लीजिए। जैसे 90 पेज है तो 45 मिनट में मैंने उसको रिवाइज कर दिया। जैसे 45 मिनट में रिवाइज होगा तो अगली बार को 45 नहीं लगेंगे, 40 में हो जाएगा, 35 में हो जाएगा। ऐसे मैंने मल्टीपल रिविजन्स की थी। तो सर ऐसे मतलब 8 से 9 घंटे इनफ है मेरे हिसाब से। 2 महीने में भी हो जाएगा आराम से। कहने का मतलब ये है कि मत पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है। आपके हिसाब से अगर मैं समझूं तो यही कहेंगे कि मत पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारेंगे हौसला जिंदगी भर, न हारेंगे हौसला जिंदगी भर, औरों से नहीं खुद से ये वादा किया है। आपने खुद से ये वादा किया है कि हमने आगे बढ़ना है, इस सोच के साथ आगे बढ़े। और दूसरे एस्पिरेंट को जो है उनको और क्या कहना चाहेंगे कि डीसीजी के बारे में कहें आप? सर डीसीजी के बारे में मैं कहूँ कि अगर एक में जो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, ओके, मेरे को वो मिला है सर। वो मिला है, जी सर। बहुत सपोर्ट मिला है यूमेंटे से, काफी सपोर्ट आपको डीसीजी से मिला है। तो डीसीजी एक बेहतरीन विकल्प रहा है आपके लिए और हम डीसीजी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने डीसीजी को ज्वाइन किया और
हम आपको ये देख के कि आपने प्राउड हमको भी फील कराया, पेरेंट्स को भी कराया और आप आगे बढ़ें, इसी सोच के साथ हम आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने DCG को ज्वाइन किया. थैंक यू सो मच साहिल, एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर SSBs, एंड इफ एनी हेल्प दैट यू नीड फ्रॉम अस फ्रॉम DCG विल बी हियर टू हेल्प यू एंड विल सपोर्ट यू कंप्लीटली फॉर SSB. और उसके लिए भी आप आ सकते हैं, यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग DCG. थैंक यू सो मच. थैंक यू बेटा.